दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनवरी से पढ़कर बोर्ड परीक्षा 2023 की तैयारी कैसे करें। जो भी छात्र कुछ नहीं पढ़े उन बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो को एंड तक देखिए। हर टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। ज़्यादातर बच्चे बहुत बहक रहे हैं, फेक न्यूज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, इसलिए आप उन फेक न्यूज़ों से बचें और 95% मार्क्स पक्का आएंगे अगर आपने हर टॉपिक को फॉलो किया। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब आंखों में हमने अरमान लिया है तो मंजिल को भी अपना मान लिया है। जब मुश्किल भी आए चाहे आसान हो, हमने जब ठान लिया है तो ठान लिया है। 95% मार्क्स ठान लिए हमने तो उसको अचीव करेंगे और हर स्टेप को फॉलो करेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम 2023 बोर्ड एग्जामिनेशन। जो भी बच्चे देने जा रहे हैं उन बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो के एंड तक बने रहिए। देखो बच्चों, मुझे कुछ भी नहीं पता कि आपने कितना परसेंट आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। मुझे नहीं पता कि आपने 50% सिलेबस कंप्लीट किया या 90% सिलेबस कंप्लीट किया या आपने 0% सिलेबस कंप्लीट किया है। तो देखो बच्चों, जिन जिन बच्चों से मैंने अभी तक बात की उन बच्चों ने कुछ भी नहीं पढ़ा। सब महीने उनके ऐसे चले गए कंफ्यूजिंग में कि क्या क्या पढ़ें। स्कूल में कुछ और पढ़ के आ रहे हैं, कोचिंग में कुछ और पढ़ रहे हैं, और जो आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ज़्यादातर बच्चे तो वो फेक न्यूज़ों पर ज़्यादा फोकस दे रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको जनवरी से पढ़कर हर स्टेप के बारे में बताऊंगा, जो स्टेप फॉलो करके आप 2 मंथ में अच्छा कवर कर सकते हैं अपना सिलेबस, अगर आप ज़्यादा बहके नहीं तब। तो ज़्यादातर बच्चों का सितंबर भी ऐसा निकल गया, कुछ भी नहीं पढ़ा उन्होंने। अक्टूबर भी उनका ऐसे ही चला गया है, और जो नवंबर था उन्होंने ऐसे ही निकाल दिया फेक न्यूज़ों को देख के, और दिसंबर तो आपका चला ही गया। आज 1 जनवरी, अगर आप 1 जनवरी से फोकस करें अपनी स्टडी पे तो आप अच्छा कवर कर सकते हैं और 95+ ला सकते हैं। प्रॉमिस देता हूँ, अगर जिन बच्चों ने इन टॉपिक को फॉलो किया तो वो 95+ लाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक अपना, सबसे पहले आपको क्या करना है, सिलेबस जान लेना है। सिलेबस में क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, और क्या क्या बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। कौन कौन से चैप्टर कट गए, कौन कौन से चैप्टर नहीं कटे। ज़्यादातर बच्चों को यही क्लियर नहीं हुआ कि कौन कौन से चैप्टर उनके कट गए और कौन कौन से नहीं कटने। और आपको जान लेना है हर विषय में कितने इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। जितने भी आपका सब्जेक्ट हैं उनमें कितने इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो जान लेना है। ज़्यादातर बच्चे जो भी चैप्टर में से कुछ नहीं पूछा जाएगा वो भी आप उन पे फोकस ज़्यादा कर रहे हैं। बच्चे उन्हें खुद नहीं पता उन्हें पढ़ना क्या है, लेकिन वो पढ़े लिख रहे हैं। इसलिए आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर देखना है कि कौन सा 10 नंबर का चैप्टर है, कौन सा 20 नंबर का चैप्टर है, और कौन सा 5 नंबर का चैप्टर है। और कई कई चैप्टरों में से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा तो बच्चे ज़्यादातर उन्हीं पर अटके हुए हैं। तो आप पहले ये जान लें कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है, किसमें से ज़्यादा पूछा जाएगा और कितने मार्क्स का कौन सा चैप्टर है। सही है। फिर पूरे अच्छे से प्लानिंग के साथ आप तैयारी करें, पूरे अच्छे से प्लानिंग के साथ। ज़्यादातर बच्चे क्या कर रहे हैं, हिंदी एसएसटी पे अटके पड़े हैं, तो आप उससे बाहर आइए और आप मैथ और साइंस पे ध्यान दीजिए। ज़्यादातर बच्चों को अगर हिंदी एसएसटी का पेपर दिया जाए तो वो उसको बहुत आसानी से हल कर देंगे। अगर वहीं उसी की जगह पे अगर आपको मैथ या साइंस का पेपर दिया जाए वो हल नहीं होगा। इसकी वजह है कि आप तैयारी बिल्कुल नहीं कर रहे हैं मैथ और साइंस की, आप हिंदी एसएसटी पे अटके पड़े हैं। तो आपको फोकस करना है मैथ और साइंस पे। अगर आपने इनको हल्का कर दिया हिंदी एसएसटी को तो आप मैथ और साइंस को भी कवर कर सकते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ेंगे हिंदी एसएसटी में तो भी आप बोर्ड एग्जाम में लिखे आएंगे। अगर आपने मैथ और साइंस को नहीं पढ़ा है तो आप कतई नहीं लिख पाएंगे, कुछ भी नहीं लिख पाएंगे। तो इसमें फार्मूले होते हैं, उनको याद करना होता है। तो इसलिए आपको मैथ और साइंस पर ध्यान देना है बहुत अच्छी तरीके से। फिर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना। सबसे पहले तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो आपको करना है सेट योर गोल। अगर आपका लक्ष्य सेट नहीं होगा तो आप पढ़ाई कितनी भी मेहनत से करें आपकी पढ़ाई नहीं होगी, आप अच्छा कवर नहीं कर सकते सिलेबस। आपको देखना है कि आपको 60% लाना है या 70% लाना है या 80% लाना या 90% लाना है। जितने भी आपको मार्क्स चाहिए उसी की तरह आपकी बॉडी काम करेगी, उसी की तरह आप हार्ड वर्क करेंगे। और साथ में क्या करना है आपको, हार्ड वर्क नहीं प्लस स्मार्ट वर्क भी करना है। जो टॉपर होता है वो स्मार्ट वर्क करता है, साथ में हार्ड वर्क। इसलिए पढ़ने वाला ही कामयाब होता है दोस्तों, ये बात हमेशा याद रखें। जो भी बच्चा पढ़ता है वही कामयाब होता है। जो खाली यही बैठे बैठे प्रार्थना करता रहे कि मैं पास हो जाऊं, मैं पास हो जाऊं, तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। मेहनत करो तभी आप पास होगे, अच्छे कवर कर पाओगे। इसलिए आप हार्ड वर्क भी करें और साथ में प्लस स्मार्ट वर्क भी करें। फिर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। सबसे पहले सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का शॉर्ट नोट्स बनाओ। आप सब्जेक्ट में जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं उन सभी के शॉर्ट नोट्स बनाना है आपको, जो आप आसानी से पढ़ सको। इतने टाइम आपके पास कतई टाइम नहीं जो आप चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ सको।
आपके पास 2 महीने हैं, 2 महीने में आपको शॉर्ट नोट्स बना के अच्छी तरीके से तैयारी करना है। आपके शॉर्ट नोट्स में पता है क्या क्या होता है, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, हर साल आने वाले टॉपिक लिखिए आप, जो हर साल आते हैं टॉपिक, वो आपको बहुत ध्यान रखना है। और आपको मॉडल पेपर जरूर सॉल्व करना है। अगर आपने मॉडल पेपर नहीं सॉल्व किया है तो आप बोर्ड एग्जाम में नहीं लिख पाएंगे, और आपको पता लग जाएगा मॉडल पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं। तो आप बहुत आसानी से बोर्ड एग्जाम में अपना पेपर दे सकते हैं। और हमेशा याद रखें बच्चे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ही बोर्ड पेपर बनता है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उन्हीं का बोर्ड पेपर बनता है। तो इसलिए आप चैप्टर पे इतना फोकस ना दें। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, एनसीईआरटी प्लस 3 इयर्स पेपर जरूर सॉल्व करें। अगर आप 95% लाना चाहते हैं तो आप एनसीईआरटी प्लस 3 इयर्स पेपर जरूर सॉल्व करें। अगर आपने 3 साल पिछले के सॉल्व किए पेपर तो आप उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन पिछले साल के ही पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, और एनसीईआरटी से ज़्यादा क्वेश्चन उठते हैं। जितने भी बोर्ड एग्जाम में लिखे होते हैं वो आपके एनसीईआरटी से ज़्यादा होते हैं। और दिन भर स्कूल कोचिंग ना जाए, ज़्यादातर बच्चे क्या कर रहे हैं कि एक घंटा वो आने में लगा रहे हैं कोचिंग, 1 घंटा जाने में लगा रहे हैं कोचिंग, और 1 घंटे की कोचिंग है उनकी, तो कम से कम वो 30 मिनट पढ़ते होंगे कोचिंग में, वो भी ढंग से नहीं पढ़ाते होंगे टीचर। इसलिए आप ये टाइम बर्बाद ना करें, आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और ज़्यादातर मैं कहूँगा कि आप सेल्फ स्टडी करो। अगर आपने सेल्फ स्टडी करी तो आप 95% के चांसेस हैं आप ला सकते हैं। अगर आपने स्कूल और कोचिंग पे फोकस दिया तो आप नहीं ला पाएंगे। और डेली का टारगेट रखो। अगर आपने डेली का टारगेट नहीं रखा बच्चों तो आप कभी भी पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने डेली टारगेट रखा तो आप अच्छा कवर कर सकते हैं सिलेबस, और अगर आपने टारगेट नहीं रखा तो आप सिलेबस कभी नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। टारगेट से ये होगा कि अगर आपने ठान लिया कि आपको एक दिन में 1 चैप्टर पढ़ना है, दूसरे दिन में 2 चैप्टर पढ़ना है, तो आप फिक्र लगी रही। टॉपर वही कहलाता है जो कंप्लीट करता है अपने काम को, चाहे उसको दिनों रात लग जाए, वो अपना काम कंप्लीट करता है, तभी वो टॉपर कहलाता है। देखो, दोस्त बनाना ही है तो पढ़ने वाले बनाओ। अगर आपको दोस्त बनाना ही है तो पढ़ने वाले बनाओ, ताकि आपका टाइम बर्बाद नहीं हो, आप साथ में पढ़ाई भी करते रहें। अगर ज़्यादातर बच्चों के साथ गलत भी दोस्त हैं, सही भी दोस्त हैं, तो उससे आपकी पढ़ाई बहुत ख़राब हो रही है। ज़्यादातर को आपको सुनना पड़ता होगा पढ़ाई से क्या फ़ायदा होगा, तो आप ऐसे दोस्तों से बचे रहें और ज़्यादातर सेल्फ स्टडी करें। और सबसे मेन बात, आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। स्मार्ट तरीके का मतलब होता है कि आपको हार्ड वर्किंग भी करना है और स्मार्ट वर्किंग भी करना है। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, रिवीजन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ज़्यादातर बच्चे सब पढ़ लेते हैं, सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया, लेकिन रिवीजन नहीं होता। क्या वजह है? और रिवीजन नहीं होगा तो आपको क्लियर तरीके से याद नहीं होगा। सारे सब्जेक्ट के चैप्टर को थोड़ा थोड़ा रिवीजन करना है हर दिन। आपको इसी आपने पहले दिन चैप्टर को 1 कंप्लीट किया, दूसरे दिन 1 चैप्टर को कंप्लीट किया, तीसरे दिन आपने 1 चैप्टर कंप्लीट किया, तो आपको क्या करना है, तीसरे दिन की जो रात है, रात में सोते टाइम आपको क्या करना है, उन तीनों चैप्टरों का रिवीजन कर लेना है। अगर आपने तीनों चैप्टर का रिवीजन कर लिया थोड़ा थोड़ा मेन टॉपिक देख के, तो आपको पूरा चैप्टर याद आ जाएगा और आप आसानी से याद कर पाएंगे। और मैं बता दूं आपको याद करने का सही तरीका, सुबह में आपको क्या करना है, आपको सुबह में उठ के याद करना होता है और शाम में आपको लिखना होता है। आपने इसे 1 चैप्टर पढ़ा, फिर आपने जो देखा मेन टॉपिक कौन कौन से मेन टॉपिक हैं, तो आपको शाम को लिख लेना है उन टॉपिकों को, उस चैप्टर के टॉपिकों को लिख लेना है शाम को। और सुबह में उठते ही आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको उसे याद कर लेना है। आपका सुबह सुबह आपका माइंड रिलैक्स होता है, तो आप जो भी फिट करेंगे तो वो उसी तरीके से आपको पूरे दिन आपके क्वेश्चन आपके दिमाग में गूंजेंगे और आपको आसानी से चैप्टर याद हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इनका कम से कम यूज़ करें। ज़्यादातर बच्चे क्या कर रहे हैं, इनका बहुत यूज़ कर रहे हैं। उनका 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 5 घंटा कैसे बीत जा रहा है उनको कुछ नहीं पता, लेकिन वो इनका यूज़ करे निकल रहे हैं। ज़्यादातर बच्चे इंस्टाग्राम पे बहुत रील्स देख रहे हैं, उनका टाइम बहुत बर्बाद हो रहा है। और ज़्यादातर शॉर्ट वीडियो में बहुत बच्चे बर्बाद कर रहे हैं अपना टाइम। फेसबुक भी ना चलाएं, ज़्यादातर बच्चे पोस्ट डाल रहे हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहे हैं। तो आप इन चीज़ों से बचे रहें, इससे आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। आपको फ्यूचर बनाना होगा तो इनसे बचना होगा। अगर आपको फ्यूचर नहीं बनाना होगा तो आप इन्हीं पे फोकस करें और आपके वही बनेगी 40% 50%। तो अगर आप इनका यूज़ नहीं करेंगे तो आप 95% अचीव करेंगे। अगर आप इनका यूज़ करेंगे तो आप 40-50% में आप खुश रहेंगे। तो आपको क्या करना है, इनसे बचना है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, आप टॉपर कैसे बनोगे। आप टॉपर कैसे बनोगे और 95% कैसे अचीव करोगे। जो मैं स्टेप बता रहा हूँ, अगर आपने उन स्टेप को फॉलो किया तो आप भी टॉपर बन सकते हैं, आप भी 95% ला सकते हैं। जी आपको क्या करना होगा, आपको 3 इयर्स पेपर सॉल्व करना होंगे। जो आपके पिछले साल के 3
3 साल के पिछले पेपर हैं उनको सॉल्व करना होगा और आपको पता लग जाएगा किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस किस तरीके से घुमाते हैं क्वेश्चनों को। लौट फिर के वही क्वेश्चन होते हैं आपके, सिर्फ घुमा के पूछते हैं क्वेश्चनों को। तो आपको 3 साल के पिछले पेपर सॉल्व करना है और आपके मॉडल पेपर सॉल्व करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाना है आपको, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाना है। दूसरे टॉपिक में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाना है, चैप्टर वाइज के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाना है। फिर मॉडल पेपर हल जरूर करें, जो भी आपके मॉडल पेपर दिए जाते हैं क्वेश्चन बैंक में वो आप ज़रूर हल करें। इससे आपको अच्छे तरीके से याद रहेगा कि क्या क्या पूछा जाएगा, क्या क्या कट गया है आपका और किस किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको क्या क्या करना है। सभी सब्जेक्ट के नोट्स जरूर, सभी सब्जेक्ट के नोट्स नहीं बनाए तो आप कभी नहीं कवर कर पाएंगे सिलेबस। ऑल फार्मूलों को याद जरूर करो। अगर आप फार्मूले याद नहीं करोगे कि मैथ में किस तरीके से फार्मूले आते हैं और आपके साइंस में किस तरीके से फार्मूले आते हैं, उनको याद नहीं किया तो आप कभी कवर नहीं कर पाओगे सिलेबस। और क्वेश्चन बैंक जरूर पढ़ें। बोर्ड एग्जाम में आपके 100% क्वेश्चन बैंक से ही क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए आप क्वेश्चन बैंक जरूर पढ़ें। इससे आपको क्लियर तरीके से याद हो पाएगा। और मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर सॉल्व करो, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 95% अचीव करवाएंगे अगर आपने इनको फॉलो किया। मॉडल पेपर ज़रूर हल करें, प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर सॉल्व करें, इससे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने इनको सॉल्व किया तो आपको पता लग जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसा आपने देखा जो टॉपिक मैंने आपको बताया, अगर आपने इन टॉपिक को फॉलो किया तो आप भी 95% अचीव कर सकते हैं। ज़्यादातर बच्चे बहुत बहके हुए हैं, तो वीडियो से बचें जिससे आपका नुकसान हो रहा है। तो आप पढ़ाई पे फोकस करें और जो मैंने स्टेप बताए उनको फॉलो करके आप भी 95% ला सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।